हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग विद आंचल में आप सबका स्वागत है। और आज का टॉपिक है अरे। अरे एक ऐसा तरीका है जिसमें हम एक ही टाइप के कई डाटा वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर कर सकते हैं, वो भी एक ही नाम से। जैसे आपके पास एक ही तरह के बॉक्स का सेट है और हर बॉक्स में एक वैल्यू रखी है, उसे हम कहेंगे अरे। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। An array in C is a collection of variables of the same data type stored at continuous memory location. It allows sorting multiple values under assigned variable name access using an index array makes it easier to manage large amount of related data in C. Array indexing start from 0, meaning the first element is at the index 0 and the last at in index n1, where n is the size of the array. Array are used in case like sorting, make of student list of number और character in string. अब देखते हैं अरे क्या होता है, मैं हिंदी में समझाती हूँ। अरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक डाटा टाइप के कई एलिमेंट्स को कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है। अभी हर एलिमेंट्स का एक इंडेक्स होता है जो 0 से शुरू होता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम्पल के लिए क्या देख रहे हैं, द जनरल सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एन अरे इन सी। अभी सिंटैक्स देख रहे हैं। सिंटैक्स में क्या है, डाटा टाइप्स, अरे, नेम, साइज। एग्जाम्पल में देखते हैं अभी हम। मान लीजिए हम 5 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं और अगर हम एक अलग अलग वेरिएबल्स बनाएंगे तो हम मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, मार्क 5 लिखना पड़ेगा। पर अगर हम देखो, जब हम इसी को एक ही वैल्यू में अगर हम लिख लेते हैं, मतलब 5 int 5 मार्क डिक्लेयर एन इंटीजर अरे ऑफ साइज, तो हमें 1, 2, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 बनाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो हम इस सिंटैक्स अरे से ये समझते हैं कि हम एक साइज में डिक्लेयर कर सकते हैं मार्क को 5 लिख के। ठीक है, अरे अगर लिखते तो वी कैन ऑल्सो इनिशियलाइज अरे वाइल डिक्लेयरिंग देम। हम इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं 90, 85, 88, 92, 76, इस तरह से। इफ द साइज इज ऑप्टिमेट द कंपाइलर डिटरमाइन इट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन इनिशियलाइजेशन। ऑटोमेटिकली वो इनिशियलाइजेशन के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। टाइप्स ऑफ अरे। टाइप्स ऑफ अरे में कौन से टाइप्स है? 3 टाइप्स ऑफ अरे है। 1 डायमेंशनल अरे। डायमेंशन अरे मतलब क्या होता है, स्टोर डाटा इन सिंगल रो। सिंगल रो में वो डाटा स्टोर करता है सिर्फ। एग्जांपल के लिए 5 ब्रैकेट में लिखा है। और 2 डायमेंशन अरे में क्या होता है, स्टोर डाटा इन रो एंड कॉलम, जो रो और कॉलम में स्टोर करता है डाटा को, लाइक टेबल के जैसे मैट्रिक्स का होता है उस तरह से 3x3 को वो एक 3x3 का एक डब्बा बनाता है और इधर कॉलम और रो दोनों भी बनाता है, वो 2 डायमेंशनल अरे होगा। और मल्टीपल डायमेंशन अरे मतलब क्या होता है, मोर देन 2 डायमेंशन। रेयरली यूज होता है। रेयरली यूज किस में होगा, क्यूब में होगा। फॉर एग्जांपल क्यूब, जैसे बेसिक प्रोग्रामिंग में तो होता नहीं है यूज ज़्यादा से ज़्यादा, पर अगर कोई ऐसा आता है तो वो क्यूब बन जाएगा एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं
accessing array element. Array elements are accessed using the index number inside square bracket. वो स्क्वायर ब्रैकेट में रहते हैं. एग्जाम्पल के लिए देखो, मार्क 0 रेफर टू द फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट्स को रेफर क्या करेंगे, मार्क 0. और फिफ्थ एलिमेंट्स के लिए क्या करेंगे, मार्क 4. ठीक है. एग्जाम्पल कोड देखते हैं. प्रिंट एफ %d मार्क 2. प्रिंट थर्ड एलिमेंट को कौन सा अपन देंगे, मार्क 2 देंगे. वी कैन यूज लूप टू एक्सेस ऑल एलिमेंट. इसी हमने कल लूप पढ़ा था, तो हम इसमें लूप यूज करेंगे, तो जिससे हमें इजीली एलिमेंट्स एक्सेस हो जाएंगे. ठीक है, समझा. उसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल कोड. ये कोड में फाइव को अरे में लिख के वो डिस्प्ले कर रहा है, 5 को स्टोर कर रहा है. दिस प्रोग्राम स्टोर्ड एंड डिस्प्ले मार्क 5 स्टूडेंट यूजिंग अरे यूज करके वो स्टूडेंट को डिस्प्ले कर रहा है, स्टोर वैल्यू को स्टोर कर रहा है और डिस्प्ले भी कर रहा है. क्या कर रहा है, 5. ओके. अभी एडवांटेजेस देखते हैं. इजी टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ सेम टाइप्स. मतलब एक ही टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है आसानी से. उसके बाद में इजी टू एक्सेस यूजिंग इंडेक्स यूजिंग करके हमें आसानी से एक्सेस मिलता है. उसके बाद में रिड्यूस कोड लेंथ बहुत ही कम कर देता है. ठीक है. उसके बाद में आज के लिए इतना ही काफ़ी है. हैप्पी लर्निंग. टिल देन कीप लर्निंग. ओके, बाय.